हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, सब कहीं ना कहीं इस गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी देख रहे होंगे। तो आज हम 10वां अध्याय कर रहे हैं, 2 सूत्र ले रहे हैं, 4 और 5। कल 1, 2 और 3 हो चुके थे। आज 4 और 5 लेंगे, फिर कल हम इसकी समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। 5, 6, 7, 8 मतलब जितने बचे हुए 6, 7, 8 सूत्र हम कर लेंगे। आज हम 4 और 5 कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तृष्णा मात्रात्मकः बंधः तन्नाशः मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मुहु मुरुहु, यानी बार बार इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ जानते हैं। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष कहलाता है, यानी कि मुक्ति है। संसार में अनासक्ति मात्र से आत्मरूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं अपितु निरंतर होती है। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह तृष्णा मात्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है, ठीक है। वरना संसार में तो और कोई बंधन ही नहीं है। उसके लिए यह संसार रिश्ते नाते सगे संबंधी देहाभिमान, यानी कि जो ये शरीर का जो अभिमान होता है उसकी बात कर रहे हैं। देहाभिमान, धन संपत्ति इत्यादि बंधन का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वह इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इनसे वह इतना प्राप्त करना चाहते हैं कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए। इन सब का मूलाधार तृष्णा यानी इच्छा रूपी प्यास ही है। और अगर तृष्णा यानी प्यास की शांति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष प्राप्ति हेतु और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महर्षि इसी तृष्णा रूपी प्यास को बुझाने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि संसार में अनासक्ति मात्र से ही तृष्णा का नाश हो जाता है, और जब इसका नाश हो जाता है तो आत्मरूप की प्राप्ति और संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। संसार से तृष्णा का त्याग करने से ही अंदर की जो मूल्यवान वस्तु यानी अर्थात आत्मरूपी यानी आत्मा रूपी जो धन है उसका बोध हो जाता है। उसी से मनुष्य की प्यास शांत हो जाती है। सांसारिक पदार्थों से मनुष्य की प्यास कभी भी शांत नहीं हो सकती। यानी कह रहे हैं कि जितने भी आपके जो सांसारिक चीज़ें हैं, यानी कि आप कुछ भी यहाँ भोग लें तो क्या कह रहे हैं कि इससे आपको संतुष्टि या शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके उलट अगर आप इस मार्ग पर आते हैं तो अगर आपके पास वस्तुओं का जो मतलब जो आपने संग्रह किया है वस्तुओं का, अगर वो बहुत कम है, बहुत न्यूनतम है, बहुत ही आप कम में जी रहे हैं, तो भी आपके अंदर एक आत्म संतुष्टि होती है, ठीक है। और भक्त की ये निशानी है कि जो भी ईश्वर मतलब उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो ये समझता है कि ईश्वर ही कर रहा है, उसी में मेरा कल्याण है। ईश्वर जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे। हम कोई भी शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, भजन मनन चिंतन सब करते रहेंगे। और फिर अगर उसके फलस्वरूप कुछ प्राप्त होता है या नहीं भी प्राप्त होता है तो एक आत्म संतुष्टि उसके मन में, उसके चित्त में हमेशा विद्यमान रहती है, ऐसा कहा जाता है। यही सच्चे भक्त की निशानी है। जैसे सुदामा के लिए कहा जाता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने बहुत ही न्यूनतम, यानी उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं था, फिर भी वो कोई शिकायत और शिकवा नहीं करते हैं। और जब जाते हैं श्री कृष्ण जी से मिलने, अपने मित्र से मिलने जाते हैं, तो भी क्या 2-4 चावल के यानी अनाज वो लेकर जाते हैं कि अपने प्रिय दोस्त को भेंट करूँगा। तो ये इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलते हैं हमारी कथाओं में, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो शास्त्र हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं।
मतलब बताया गया है कि भाई हो तो लक्ष्मण भरत जैसा, ठीक है, इस तरह से चीज़ें हैं, माता हो तो यशोदा जैसी, तो इस तरह से चीज़ें बताई गई हैं। वो हमारे ही कल्याण के लिए बताई गई हैं कि हमारा जो जीवन निर्वाह होता है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। कहते हैं, यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं बारंबार होती। संसार से तृष्णा का त्याग करने से ही अंदर की जो मूल्यवान वस्तु अर्थात आत्मा रूपी धन है उसका बोध हो जाता है। उसी से मनुष्य की प्यास शांत होगी। सांसारिक पदार्थों से मनुष्य की प्यास कभी भी शांत नहीं हो सकती है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसे खालीपन की अनुभूति होती ही रहती है। अनासक्ति का मतलब होता है न आसक्ति, न विरक्ति, न स्वीकारना, न त्यागना। जो यथा प्राप्त यानी जो स्वभाव से प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना, दोनों में समानता की भावना रखना, यही सच्चे अर्थ में अनासक्ति है। 5वां सूत्र देखते हैं। त्वम एकः चेतना शुद्धः जड़म विश्वम असत तथा अविद्या अपि किंचित स का बुभुत्सा यानी जानने की इच्छा तथापि ते। इसका अर्थ जानते हैं। तुम एकमात्र चेतन स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो, और यह संसार जड़ है, असत है, अर्थात जो न था, न है, न होगा। इतना ही नहीं, अविद्या कुछ भी नहीं है, अर्थात सत्य में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तब फिर तुम किसे जानना चाहते हो? इसकी व्याख्या जानते हैं। ब्रह्म या आत्मा एक ही है, चैतन्य रूप है, शाश्वत है, यानी कि शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, एवरलास्टिंग, ठीक है। इसलिए वही सत्य है। यह संसार उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, यानी कि मैनिफेस्टेशन है, उसी एक का विस्तारित रूप है। वही जो है जो असंख्य नामों तथा रूपों में उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत जबकि यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। कौन कौन सी? विद्या और अविद्या। अविद्या संसार के लिए है और विद्या अमृत तत्व के लिए है। अविद्या के प्रभाव से प्राणी उनके निकट से दूर चले जाते हैं, जबकि विद्या के प्रभाव से प्राणी समीप जाते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मनुष्य का मलिन अंतःकरण अनेकानेक इच्छाओं द्वारा गतिमान बनकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है। यानी ये अविद्या यानी कि अज्ञान ही आपका क्या करा रहा है? ये सब करा रहा है आपको, जो भी आप संसार में कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात भोग के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित कर होता है और जीव को बंधन में बांध देता है। परंतु मनुष्य के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया इत्यादि जो भी भावनाएं हैं वे विद्या शक्ति के कारण ही हैं, और यही क्या है? अमृत तत्व है। अष्टावक्र राजा जनक को यही कह रहे हैं कि तू चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, तो तेरे लिए क्या जानने को बचा हुआ है? अज्ञान तो जड़ता का परिणाम है। संसार और इस अज्ञान का अन्योन आश्रय, ठीक है, यानी अन्य का आश्रय जो होता है, संबंध है, ठीक है। संसार है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो संसार है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार संसार तथा अज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक ही हैं। जब वास्तविक रूप में संसार न था न है, जबकि वास्तविक रूप में क्या बता रहे हैं कि संसार न था, न है और न होगा, तो अविद्या भी तो असत ही सिद्ध होती है, ये बता रहे हैं। ऐसा जानते हुए भी तू इस असत्य से क्या जानने की अभिलाषा रखता है? अर्थात अब तेरे जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तू संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अपने जीवन में कोशिश ये करिए कि खुद से किसी का अहित ना हो,
अपने जो सत्य जो आपने मार्ग अपनाया है उस पर चलते रहें। निश्चित ही आप कम चीज़ों में भी बहुत सुख की प्राप्ति करेंगे, एक आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अध्यात्म का मूल उद्देश्य ही है कि इस मन को, इस चेतना को, इसको शांत करना। शांति ही बताते हैं कि परम सुख है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, बहुत पद प्राप्ति कर ली, बहुत कुछ है आपके पास, बट आपके घर में शांति नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ होता है। ये जो डिप्रेशन, उससे रिलेटेड जो चीज़ें, तमाम और बीमारियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके इनका मूल कारण अशांत रहना, या ये अशांत मन के ही कारण होता है। ये जो ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, भाई बहन, ये जो रिश्ते नातों में जो आपके क्लेश आता है, जो परिवार में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, उसका कारण क्या है? मूलतः तो धन होता है। दूसरा आप समझ ही रहे, ये जो अहंकार है कि मैं सर्वोपरि हूँ, इसमें जो जीते हैं तो उनको ये दिक्कतें होती हैं। तो ये जो जीवन आपको मिला है, ये मूलतः आपको इसलिए मिला है, कहते हैं मनुष्य, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि मनुष्य का ये जो योनि है, ये बहुत ही क्या है, विरले है। मतलब इसके लिए बहुत सारे देवता और वो भी बहुत सारा यत्न करते हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो, क्योंकि ये ही एक ऐसा कहते हैं योनि है जिसमें आप भगवत प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। अन्य जो आपसे नीचे जीव जंतु हैं उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए बहुत ही इसको क्या माना गया है कि बहुत ही अमूल्य जीवन है, उसको सही मार्ग पर लगाएं, सही सोचें, आसपास अच्छा माहौल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। निश्चित ही आपके इससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मन, तन, धन, इसका बहुत बड़ा क्या है, रोल है। कहते जो अन्न भी होता है, अन्न मन धन ऐसे बोलते हैं, तो इसका भी बहुत, जैसा आप भोजन करते हैं उस प्रकार आपका मन बनता है, फिर उसी प्रकार आप डिसीजंस लेते हैं, उसी प्रकार आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का ज्ञान यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।